नमस्कार, आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। परमाणु सुरक्षा संबंधी कार्य योजना को IAEA की मंजूरी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने जापान में घटी फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना के आलोक में वैश्विक परमाणु सुरक्षा को मजबूती प्रदान करने वाली एक कार्य योजना को गुरुवार को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। यह कार्य योजना IAEA के महानिदेशक युकिया अमानो द्वारा तैयार की गई थी और वियना के संयुक्त राष्ट्र केंद्र में चल रहे IAEA के 55वें महाधिवेशन में इसे मंजूरी दी गई। सभी सदस्य देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि ठोस एवं प्रभावी उपायों के जरिए इस योजना का क्रियान्वयन आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। यह 12 सूत्रीय कार्यक्रम दुनिया के 432 परमाणु रिएक्टर्स में सुरक्षा नियंत्रण को बढ़ावा देने और निरीक्षण संबंधी प्राधिकरणों का मानक और स्वतंत्रता बढ़ाने पर केंद्रित है। हालांकि यह कार्य योजना बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि परमाणु सुरक्षा अभी भी एक राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ है। तो खारिज हो जाएगी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। भौतिक वैज्ञानिकों ने पाया है कि अणु के भीतर छिपे न्यूट्रॉन्स नाम के कण प्रकाश की गति से भी तेज आगे बढ़ते हैं। यदि वैज्ञानिकों की यह खोज सही साबित होती है तो महानतम वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी खारिज हो जाएगी। यूरोपीय परमाणु अनुसंधान केंद्र सन और इटली की एक प्रयोगशाला के संयुक्त प्रयासों से किए गए प्रयोग में पाया गया है कि न्यूट्रॉन्स की रफ्तार 3,06,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो प्रकाश की गति से 6 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। जबकि अल्बर्ट आइंस्टाइन के इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी पदार्थ प्रकाश की गति से तेज नहीं चल सकता है। प्रयोग में शामिल रहे भौतिकी विज्ञान विशेषज्ञ एंटोनियो ने यह कहा है कि यह परिणाम बेहद आश्चर्यजनक था, क्योंकि प्रयोग का मकसद सिर्फ न्यूट्रॉन की गति को मापना था। किसी को भी इस बात का अंदेशा नहीं था कि कुछ खास परिणाम भी हासिल हो सकते हैं। वैज्ञानिकों ने इन परिणामों की पुष्टि करने के लिए 6 महीनों का वक्त लिया और फिर इसकी घोषणा की। अब उनका मानना है कि इन परिणामों में भौतिकी की अवधारणा में थोड़ा बदलाव जरूर आएगा। न्यूट्रॉन इतने सूक्ष्म कण हैं कि कुछ समय पहले ही पता चल पाया है कि इनमें भी भार होता है। फ्रेंच वैज्ञानिक पीरी बिनेट्रॉय ने इन परिणामों को क्रांतिकारी बताते हुए कहा कि यदि लोग इसे स्वीकार करते हैं तो भौतिकी विशेषज्ञों को वापस अपने सिद्धांत दुरुस्त करने होंगे। वहीं दूसरी ओर प्रयोग में शामिल रहे अल्फांस वेबर ने कहा कि इसमें किसी चूक की कोई गुंजाइश हो सकती है, इसलिए वह थोड़ा सतर्क हैं। सू की को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार। म्यांमार में लोकतंत्र के लिए आंदोलन चला रही आंग सान सू की अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सुधार के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए इस वर्ष के कैथम हाउस पुरस्कार के लिए चुनी गई हैं। यह पुरस्कार देने वाले ब्रिटेन के इस वैचारिक संगठन ने गुरुवार को बयान जारी कर कहा कि 66 वर्षीय सू की म्यांमार में राजनीतिक परिवर्तन लाने की लड़ाई ने उन्हें लोकतंत्र और शांतिपूर्ण विरोध का अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक बना दिया है। इस आंदोलन के लिए उन्होंने बीते 2 दशक से अधिकतर समय नजरबंदी में गुजारा है। संगठन के निदेशक रॉबिन निबलेट ने कहा कि बर्मा में सैन्य शासन खत्म करने की उनकी लगातार और अहिंसक कोशिश ने विभिन्न देशों में लोकतंत्र और जवाबदेही वाली शासन व्यवस्था कायम करने के लिए संघर्ष कर रहे लोगों के लिए शक्तिशाली मिसाल दी है। सू की तरफ से पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री मेडलिन अल्ब्राइट दिसंबर में यह पुरस्कार ग्रहण करेंगी। फ्रांस में बुर्का पहनने पर 2 महिलाओं को सजा। फ्रांस में बुर्के पर लगी पाबंदी का नियम तोड़ने की दोषी 2 महिलाओं को सोमवार को सजा सुनाई गई। हिंद अहमाज और नजाइत अली नाम की 2 महिलाओं को फ्रांस के नए कानून का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है। फ्रांस में इसी साल अप्रैल में एक कानून बनाकर सार्वजनिक जगहों पर पूरे चेहरे को ढके हुए बुर्के को पहनने पर पाबंदी लगा दी थी। हिंद अहमाज और नजाइत अली को मई में पूर्वी पेरिस में मियोक्सटाउन हॉल के बाहर बुर्का पहने हुए पाया गया था। बुर्का पहनने के खिलाफ बने इस कानून के बाद यह पहली बार है कि किसी महिला को इसे तोड़ने के जुर्म में सजा दी गई है। वैसे इससे पहले भी फ्रांसीसी पुलिस ने अब तक कुल 91 महिलाओं को सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने के लिए पकड़ा है, लेकिन हिंद अहमाज और नजाइत अली पहली महिला हैं जिन पर जुर्माना लगाया गया है। दोषी करार दी गई दोनों महिलाओं ने अदालत के इस फैसले को चुनौती देने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह अपने मानव अधिकारों के लिए यूरोपीय अदालत भी जाएंगी। सुपुर्दे खाक हुए टाइगर पटौदी। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मंसूर अली खान पटौदी का जनाजा शुक्रवार को उनके घर से निकला और इस दौरान रोते बिलखते परिजनों, दोस्तों और कई चर्चित लोगों ने टाइगर को अंतिम श्रद्धांजलि दी। उनके शव को हरियाणा में उनके पैतृक पटौदी गांव में सुपुर्दे खाक किया गया। पटौदी का फेफड़ों में संक्रमण की वजह से गुरुवार को 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। इस पूर्व जाबाज कप्तान को अपने नेतृत्व में भारतीय टीम को विदेशी धरती पर पहली बार टेस्ट सीरीज में जीत दिलाने के लिए हमेशा याद किया जाएगा।
उनके शव को शुक्रवार सुबह वसंत विहार स्थित आवास पर लाया गया और हरियाणा स्थित पैतृक पटौदी गांव में उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। पटौदी की पत्नी और गुजरे जमाने की दिग्गज अभिनेत्री शर्मिला टैगोर, अभिनेता बेटा सैफ अली खान और पुत्री सोहा के अलावा करीना कपूर और कई अन्य चर्चित लोग पटौदी के आवास पर पहुंचे। इसके बाद सुबह करीब 10:30 बजे उनके शव को पैतृक गाँव के लिए ले जाया गया। पूर्व कप्तान को अंतिम श्रद्धांजलि देने पहुंचे लोगों में पाकिस्तानी उच्चायुक्त शाहिद मलिक और उनकी बेगम, साथ ही में पूर्व क्रिकेटर कपिल देव और अजय जडेजा तथा पंजाब क्रिकेट संघ के प्रमुख IS बिंद्रा शामिल थे। पटौदी को श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और भाजपा नेता अरुण जेटली भी पहुंचे। इस क्रिकेटर ने 40 टेस्ट मैचों में भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी की थी। पटौदी के शव को एम्बुलेंस में ले जाया गया और उनके परिजनों ने जनाजा शुरू होने से पहले शुक्रवार की नमाज अदा की। कमजोर नजर वालों के लिए सॉफ्टवेयर तैयार। सरकार ने 6 भारतीय भाषाओं में टेक्स्ट टू स्पीच TTS सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, जिसकी मदद से देश में 1.25 करोड़ से भी अधिक ऐसे लोग सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठा सकेंगे जिन्हें कम दिखाई देता है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से एक व्यक्ति कंप्यूटर पर जो शब्द टाइप करेगा उसे वह सुन सकता है। इससे उपयोगकर्ता को स्क्रीन का लेआउट समझने में मदद मिलेगी। पहले TTS प्रौद्योगिकी हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध थी, लेकिन अब इसे मराठी, बंगला, तेलुगु, तमिल और मलयालम भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है। संचार एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री सचिन पायलट ने कहा है कि यह TDIL और उसकी टीम की एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इससे देश में ऐसे 1.25 करोड़ से अधिक लोगों तक सूचना प्रौद्योगिकी की पहुँच सुनिश्चित होगी, जिन्हें बहुत कम दिखाई देता है। गीमा अवार्ड्स में चली दबंग की दबंगाई। संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाले ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड्स 2011 यानी गीमा अवार्ड्स में गुरुवार रात यहां फिल्म दबंग को सबसे अधिक यानी 7 अवार्ड्स मिले। इसमें मुन्नी बदनाम हुई और शीला की जवानी जैसे गीतों का जलवा देखने को मिला। गुड़गांव के किंगडम ऑफ ड्रीम्स में आयोजित कार्यक्रम में दूसरे गीमा अवार्ड्स में फिल्मी और गैर फिल्मी श्रेणी में कुल 31 अवार्ड प्रदान किए गए। फिल्मी संगीत श्रेणी में अरबाज खान की फिल्म दबंग को सबसे अधिक 7 अवार्ड्स मिले और वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई फिल्म श्रेणी में दूसरे नंबर पर रही। कार्यक्रम का संचालन अभिनेता रणबीर सिंह और अभिनेत्री नेहा धूपिया ने किया। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री का PA रिश्वत लेते गिरफ्तार। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री राजेंद्र दड्डर के निजी सहायक यानी PA दीपक करांडे को भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो ACB ने गुरुवार को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। करांडे को यहां सचिवालय स्थित मंत्री के केबिन में ही रिश्वत के 50,000 रुपए के साथ दबोचा गया। इस घटना के वक्त शिक्षा मंत्री अपने गृह नगर औरंगाबाद में थे। नासिक जिले के एक स्कूल को 8वीं से 12वीं वर्ग के लिए मान्यता चाहिए थी। इसके लिए स्कूल का सचिव कई दिनों से सचिवालय के चक्कर लगा रहा था। एक दिन उसे शिक्षा विभाग के प्रशांत अंधारे नाम का एक असिस्टेंट मिला। उसने 15,000 रुपए में काम करा देने की बात कही। स्कूल मालिक ने जो पैसे दे दिए तो अंधारे ने उसे दीपक करांडे के पास भेजा। करांडे ने भी स्कूल मालिक से 90,000 रुपए मांगे। इसके बाद स्कूल मालिक ने ACB को सूचित किया। ACB ने जाल बिछाकर करांडे को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है नासा का निष्क्रिय उपग्रह। नासा का निष्क्रिय उपग्रह तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। एक शौकिया खगोलविद ने इसकी वीडियो बनाई है। आशंका है कि यह 24 सितंबर के करीब धरती से टकरा जाएगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने वायुमंडल में ओजोन की परत के अध्ययन के लिए वर्ष 1991 में इस अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च सैटेलाइट UARS को अंतरिक्ष में भेजा था। खगोलीय घटनाओं की तस्वीरें उतारने वाले थियरी लेगार्ड की वीडियो फुटेज में 6 टन का यह उपग्रह प्रकाश के एक दीप्तिमान ढेर की तरह नजर आता है। BBC की खबर के अनुसार लेगार्ड ने उस दृश्य को अपने वीडियो कैमरे में तब कैद किया जब यह उपग्रह 15 सितंबर को ऊपरी फ्रांस के ऊपर से गुजर रहा था। लेगार्ड ने तस्वीर को एस्ट्रोफोटोग्राफी की वेबसाइट पर डाल दिया है। उसने बताया है कि उसने गिरते हुए सैटेलाइट के दृश्य को रिकॉर्ड करने के लिए विशेष डिजाइन वाले कैमरे का इस्तेमाल किया। कैमरे में 14 इंच का टेलीस्कोप लगा था। वैज्ञानिक अभी ठीक ढंग से भविष्यवाणी नहीं कर पाए हैं कि यह कब और कहां गिरेगा। नासा ने कहा है कि UARS भूमध्य रेखा में 57 डिग्री उत्तर और 57 डिग्री दक्षिण के बीच कहीं गिरेगा। यह क्षेत्र दुनिया का सबसे सघन आबादी वाला है। इसका मलबा 400 से 500 किलोमीटर के बीच फैल सकता है। वास्तव में यह कहां गिरेगा इसके बारे में वैज्ञानिक धरती के वायुमंडल में प्रवेश करने के 2 घंटे पहले निश्चित रूप से कोई भविष्यवाणी कर पाने की स्थिति में होंगे। फ्रांस में बुर्कानशी लड़ेंगी राष्ट्रपति पद का चुनाव। ऑस्ट्रेलिया में बुर्के पर
राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध के बावजूद उसे पहनने वाली एक फ्रांसीसी महिला ने अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने की घोषणा की है। केंजा डराइडर ने कहा कि वह सभी फ्रांसीसी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना चाहती हैं। फ्रांस में इस साल अप्रैल से सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं के बुर्का पहनने पर रोक लगा दी गई थी। इसका पालन न करने वाली महिलाओं को जेल जाना या जुर्माना भरना पड़ सकता है। गुरुवार को ही मियोक्स शहर में 2 मुस्लिम महिलाओं पर बुर्का पहनने के लिए मुकदमा चलाया गया। फिल्म हीरोइन का निर्माण शुरू। फिल्म मेकर मधुर भंडारकर ने अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म परियोजना हीरोइन पर काम शुरू कर दिया है। अभिनेत्री ऐश्वर्या राय के गर्भवती होने के बाद इसका निर्माण रुक गया था। भंडारकर ने ट्विटर पर लिखा है कि हीरोइन पर फिर से काम शुरू हो गया है। आज से इसके निर्माण से पहले की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए फिल्म हीरोइन में ऐश्वर्या के स्थान पर अभिनेत्री करीना कपूर मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। और अब आज के मौसम की जानकारी। शुक्रवार की सुबह आसमान में बादल रहेंगे व हल्की धूप के साथ तापमान रहेगा 13 डिग्री सेल्सियस। वहीं दिन के समय आसमान में खिली खिली धूप रहेगी व तापमान रहेगा 28 डिग्री सेल्सियस। शाम के समय आसमान साफ रहेगा व तापमान रहेगा 23 डिग्री सेल्सियस और रात भर भी आसमान साफ रहेगा व तापमान रहेगा 11 डिग्री सेल्सियस। तो ये थी आज तक की न्यूज और अब समय हो चुका है विदा लेने का।